नमस्कार साथियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय को पढ़ेंगे और जिसमें हमारा टॉपिक होगा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। तो यूएनओ इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से हर बार 50 शब्दों में या 200 शब्दों में सवाल बनता रहता है। तो इस टॉपिक को आप बेहद गहराई से देखें और साथ ही प्रयास करें कि इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी क्यूरी को आप नोट कर लें और जब कोरोना काल के बाद आप मेरे से मिल सकते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हुआ, शीत युद्ध के उदय के समय जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हुआ, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया था, विश्व ने बेहद त्रासदियाँ झेल ली थी, इतने लोग मारे गए थे, आणविक हथियारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो गया था और मानव का ही दुश्मन बन के बैठ गया था। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ी जो इन परिस्थितियों में सबसे जूझ सके और साथ ही मानव कल्याण के बारे में सोच सके, मानव की शांति के लिए कार्य कर सके। तो जो यूएनओ बना उसका मूल उद्देश्य था मानव कल्याण और शांति व्यवस्थाएं बनाए रखना, या थर्ड वर्ल्ड वार के लिए, अपने थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो इसके लिए कुछ ऐसे कार्य करना कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा पहला टॉपिक बनेगा वो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पूर्व के सम्मेलन। यानी कि जो यूएनओ की स्थापना हुई वो कई स्टेपों से गुजरने के बाद हुई, तो उन स्टेप्स को यहाँ हमें कवर करना बेहद आवश्यक है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टेप में पहला है अटलांटिक चार्ट। ये 20 शब्दों में भी आ सकता है आपके, तो आप ध्यान रखेंगे अटलांटिक चार्ट क्या था। तो ये 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्ट, जिसमें मित्र राष्ट्रों के युद्ध लड़ने के उद्देश्य का एक 8 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। यानी कि अटलांटिक चार्ट जो 14 अगस्त 1941 को आया, इसके अंतर्गत क्या था कि जो मित्र राष्ट्र थे, किसके युद्ध लड़ने के जो उद्देश्य थे, उनके 8 सूत्रीय एक पत्र जारी किया गया, घोषणा पत्र, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। दूसरा है तेहरान सम्मेलन। दिसंबर 1943 में तेहरान सम्मेलन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों का एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किए जाए। यानी कि छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को क्या किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाए। डम्बरटन आर्म्स सम्मेलन इस 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 तक चला। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया। ये आप ध्यान रखेंगे, अटलांटिस चार्ट को, तेहरान सम्मेलन को, डम्बरटन आर्म्स सम्मेलन को। तो इसमें क्या हुआ, जो यूएनओ का जो चार्ट बना कि कैसे कैसे काम करेगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक तरीके से जो संविधान बना, उसको इसमें दिखाया गया। याल्टा सम्मेलन 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया द्वीप के याल्टा शहर में चला, जिसमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और निषेधाधिकार पर सहमति बनी कि सुरक्षा परिषद में कौन कौन स्थायी सदस्य होंगे, और जो वीटो पावर है या निषेधाधिकार है उस पर भी सहमति इसी सम्मेलन में बनी। तो एग्ज़ाम में आप पे सवाल भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे याल्टा सम्मेलन में क्या इंपॉर्टेंट हुआ, कब हुआ ये सम्मेलन। 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 तक क्रीमिया द्वीप के याल्टा शहर में चला ये सम्मेलन, और इसमें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और निषेधाधिकार पर सहमति बनी। अब हम देखेंगे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये इम्पोर्टेंट है। एक तो अटलांटिस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे, ये शुरुआती था इसलिए कि 1941 में अटलांटिक चार्ट, जिसमें मित्र राष्ट्रों के 8 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया गया, इसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्मदाता माना जाता है। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, आप ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में इस सम्मेलन का अत्यधिक महत्व है। 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक आयोजित इस सम्मेलन में 50 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में सभी सदस्यों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र स्वीकार कर लिए और 26 जून को प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू
हो गया। यानी इसका जो स्थापना दिवस वो आएगा, जो आएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत स्थापना हो गई। और इसके जो चार्टर है जिस पर हस्ताक्षर कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया, इसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। ये आप बेहद रूप से ध्यान रखेंगे, छोटे एग्जाम्स में आ सकती है आपके कि 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद किसमें हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके मोटिव क्या थे, मूल मोटिव। हमने सबसे पहले पढ़ी कि भाई किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन स्टेपों से गुजर के बना। तो अटलांटिस चार्ट पढ़ा हमने, याल्टा सम्मेलन पढ़ा हमने, तेहरान सम्मेलन पढ़ा हमने, डम्बर्टन सम्मेलन पढ़ा हमने, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन पढ़ा। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और अटलांटिस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक पहला है और एक आखिरी है जिसमें स्थापना हो गई थी। अब जो हमारा अंतिम रूप से जो चीज़ आती है यहाँ पर जो देखने की, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, यानी कि मूल मोटिव क्या था यूएनओ की स्थापना का। तो पहला था सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखना और आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना। पहला जो मेजर उद्देश्य था सामूहिक व्यवस्था, यानी सभी के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और आक्रामक जो प्रवृत्तियां हैं या आक्रमणकारी जो प्रवृत्तियां हैं उनको नियंत्रित करना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, यानी कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के या कई देशों के मिलके या एक से अधिक देशों के या दो देशों के जो विवाद हैं उनको सबको क्या किया गया, इसके अंतर्गत इसमें शांतिपूर्ण तरीके से उनको समाधान करने का तरीका खोजा गया कि एक टेबल मीटिंग द्वारा या संवाद डायलॉग शैली द्वारा या फिर यूएनओ का कोई मेंबर बीच में मध्यस्थता करके उनके विवाद को सुलझाने का कार्य करेगा। इस प्रकार से विचार विमर्श किए गए। तीसरा इम्पोर्टेंट उद्देश्य था राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यानी ये चाहते थे कि कोई भी देश किसी भी देश का गुलाम नहीं रहे और उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया है पूरी तरह समाप्त हो जाए। अगला जो विशेष उद्देश्य था इनका वो था सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, यानी कि जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, मानवीय है, इन सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और उनके लिए कार्य करना। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो कोरोना काल के बाद जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो आप अपनी क्यूरी को मेरे को बताएं और मैं उसका सॉल्व आउट कर दूंगा।